क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम करेंगे आज एक और बिग बॉस के एपिसोड को रिव्यू। एपिसोड नंबर 94, जहां का टाइटल था कि आज कौन सी टीम होगी नॉमिनेशन के पिंजरे में कैद। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही धुएंधार था, बहुत ही आज मुझे ऐसा लगा कि यार फिर से पुराने बिग बॉस की याद आ गई, जहाँ सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम पे, गौतम गुलाटी के टाइम पे जो टास्क होता था, जो टास्क में वो एक एनर्जी दिखती थी, आज वही टास्क हुआ जो लगभग हर बिग बॉस के सीज़न में हुआ है। आपने पिछले भी देखा होगा, जब एमसी स्टैन का भी था उसमें भी हुआ था टॉर्चर वाला टास्क। आज टॉर्चर वाला टास्क हुआ है। उससे पहले चालू करेंगे कि थोड़ा बहुत बात करेंगे कि इस टास्क के पहले क्या हुआ। ठीक है, शुरुआत होती है एपिसोड की, जहाँ पे हम फिर देखते हैं कि घर का टॉपिक सिर्फ एक है, जहाँ पे दो सदस्य डिस्कस करते हैं, विक्की और मनारा, कि यार ये क्या है इनका स्टेटस, मतलब मुनावर के रिलेशनशिप के बारे में फिर से बात करते हैं। वही चीज़ कि क्या है यार। तब विक्की बोलते हैं कि मुनावर तो वैसा ही है, मुनावर तो ऐसा है, बहुत बुरी भलाई करते हैं, कोई टॉपिक नहीं है, घूम फिर के वही आ रहा है। फिर हमने देखा कि बहुत देर तक, एक 3-4 दिन से टॉपिक चल रहा है विक्की और अंकिता का। हमें समझ में आ रहा है कि एक बीवी और हस्बैंड का एक थोड़ा इशू चल रहा है। इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन क्या पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि विक्की नहीं समझ पा रहे या अंकिता एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि इस चीज़ों पे। हमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, लेकिन आज हमने देखा कि अंकिता जो बताना चाह रही थी, हमें आज समझा। मैं भी आपको बताऊंगा। आपको पता है मैं हर एपिसोड में कहता हूँ कि मियाँ बीवी के रिश्ते में हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मैटर है, एट द एंड उनको साथ में ही रहना है। उस पे हम क्या रिव्यू दें, क्योंकि एक को गलत बोलेंगे तो दूसरा सही हो जाएगा, एक को सही बोलेंगे दूसरा गलत हो जाएगा। और हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं कि जिनकी गलती हम निकालते बैठे। लेकिन आज हमने चीज़ें नोटिस की दोनों तरफ से, जहाँ पे अंकिता का हमने देखा कि अंकिता का पॉइंट क्या है बोलने का। ठीक है, विक्की ने बहुत कुछ सुना दिया अंकिता को कि तू मुझे डिसरिस्पेक्ट करती है, बाहर भी ऐसा करती है, ये करती है, बहुत सारे इशू हुए। फिर अंकिता चले जाती सॉरी बोलने, फिर उनका थोड़ा इशू होता है, सेम टॉपिक, सेम चीज़ों पे बहस। फिर किचन में भी वही बहस हुई, जहाँ पे मनारा बोलते हैं कि कुछ चीज़ें उनको चाहिए थी, शायद पोहा वगैरह चाहिए था। ठीक है, तो विक्की ने बोला कि डोंट वरी, तू मेरी दोस्त है, मैं तुझे ला के देता हूँ। वहाँ पे अंकिता फिर भड़क गई। हमने देखा कि अंकिता बोलना क्या चाहती है। विक्की को समझना चाहिए कि अंकिता का सिंपल पॉइंट है कि आप मेरे हस्बैंड हो, आप दोस्ती निभाइए, आप फ्रेंडशिप निभाइए, आप गेम खेलिए, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को मत दीजिए। अंकिता का इतना ही पॉइंट है। अगर उनको फील हो रहा है तो मैं भी पर्सनली देखिए, मैं तो शादीशुदा तो हूँ नहीं, तो समझ तो पाऊँगा नहीं, लेकिन जितनी समझ है, जितना बिग बॉस का एपिसोड देख रहा हूँ, जो अंकिता जो बता रही है उसको फ़ील कर रहा हूँ, जो विक्की बोल रहे हैं उनको फ़ील कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि विक्की को थोड़ा समझना चाहिए कि अंकिता सिर्फ़ इतना कह रही है कि दोस्ती निभाओ, लेकिन मुझे उतना टाइम दे जितना तू दूसरे सदस्यों को देता है। ये बात सही भी हमने देखा है कि उतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। जब दोनों की फैमिली आई पहले भी और आज भी, तो वो भी इन्होंने यही बोला कि आप एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे को समझो, बाकी चीज़ों को छोड़ो। ठीक है, लेकिन शायद विक्की को नहीं समझ रहा है, या फिर विक्की अपने आप को गेम में इन्वॉल्व कर दिया। कोई बुरी बात नहीं, लेकिन विक्की को समझना चाहिए कि विक्की हर बार जब बोलते हैं कि बाहर भी एक लाइफ है, तो यहाँ भी समझ जाना चाहिए। साथ ही साथ अंकिता को भी समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं, अंकिता गुस्से में बोल देती है, वो आपके हस्बैंड है। नेशनल टेलीविज़न पे एक इमेज सच में जाती है, जहाँ पे विक्की है नहीं वैसा इंसान। लिटरली बहुत अच्छा गेम उन्होंने खेला है, ऐसा उनके मन में खोट नहीं है। लेकिन जब एक बीवी अगर कुछ बोल देती है तो नेशनल टेलीविज़न पे सच में ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा होगा तो नहीं, विक्की बाहर ख़राब तो नहीं है, यहाँ तो एक्टिंग नहीं कर रहा है। तो इनकी बहुत सारी बहस हुई, यहाँ पे हम फिर देखते हैं कि विक्की वापस से एक चीज़ हमें समझी नहीं, कि विक्की हर बार बोलते हैं कि मुझे आपके रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है, आप किससे फ्रेंडशिप करते हो, क्या बातें करते हो। लेकिन हमने देखा कि रिसेंटली 1-1.5 हफ्तों से हमें समझ नहीं रहा है कि उनकी मुनावर से क्या नहीं बन रही है। लेकिन हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि विक्की एक सेंटेंस बोल रहा है कि आपकी दोस्ती में विक्की भाई, उन्होंने उसको भाई बोला है। देखिए, और आपको अगर प्रॉब्लम थी तो आप बोल देते, जैसे अंकिता कॉल आउट कर देती है कि मुझे यार तेरी ये चीज़ फ़र्क पड़ रही है। आप हस्बैंड वाइफ हो, आप भी कॉल आउट कर दो कि देखो, हो सकता है विक्की भाई के एक जहन में ऐसा होगा कि मुनावर की एक इमेज आई है कि वो यू नो लड़की के साथ चीट किया है वगैरह। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वैसा समझाओ कि देखो अंकिता, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, आप थोड़ा दूर रहो। इसमें कोई गलत नहीं है। हर रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड उस बॉयफ्रेंड को भी बोलती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी बोलती है। यहाँ तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो समझना चाहिए। इस पे ज़्यादा बात करके मतलब नहीं है, क्योंकि उनका सॉर्ट आउट हो रहा था, फिर झगड़ा हो रहा था, सॉर्ट आउट हो रहा था, फिर झगड़ा हो रहा था।
लेकिन इस चीज़ों में आज मैं फिर से आपको बताऊंगा कि एक चीज़ नोटिस हुई, जहाँ पे किचन के झगड़े के वक्त अगर आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि ईशा ने फिर वो हरकत की जो हमेशा वो करती है, डबल स्टैंडर्ड। ईशा आज भी वैसा ही करी कि जब विक्की भाई अगर कुछ मजाक कर रहे, विक्की भाई मजाक में ही बोल रहे, लेकिन ईशा ने अंकिता के कान में बोला। अब ईशा ने भले फनी वे में बोला, लेकिन एक उन दोनों का झगड़ा चल रहा है, तो ईशा आपको समझना चाहिए, ठीक है, कि ना बोले। उस टाइम पे विक्की को बुरा लगा, विक्की तो ऐसे समझाते फिरते कि यार ईशा का वो इंटेंशन नहीं है, ईशा मजाकिया है, लेकिन विक्की भाई अब क्या हुआ, अब आपको बुरा क्यों लग गया। सो यही टॉपिक है, करण जौहर भी समझा रहे थे कि ईशा दोनों जगह पलट जाती है। ऐसे टॉपिक चला, इतना कुछ खास नहीं था आज। बहुत सारी आधे से ज़्यादा एपिसोड, आधा एपिसोड लगभग विक्की और अंकिता के झगड़े पे गया। मैं चाहता हूँ कि दोनों सच में सॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि बातें इतने आगे बढ़ रही है कि दोनों के मुंह से कभी ना कभार कुछ ना कुछ निकल जा रहा है। अंकिता बोल दे रही है कि हम अलग हो जाते हैं, तुझे टाइम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सो वो एक अलग दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। सॉर्ट आउट हो जाएगा, मुझे भी पता है, बाहर जाती है, गेम है, ठीक है, गेम में होता है, इतना दिन आप अंदर रहते हो तो हो जाता है। अब आते हैं आज के असली मुद्दे पे, जहाँ पे एक टॉर्चर टास्क हुआ। टॉर्चर टास्क साथ ही साथ नॉमिनेशन भी था, जहाँ पे बिग बॉस ने दो टीम में कंटेस्टेंट्स को बांटा। टीम ए में थे मुनावर, मनारा, अभिषेक और अरुण भाई, और सेकंड में थे विक्की, अंकिता, आयशा और ईशा। टास्क ये होना था, जैसे आपने हर हर बिग बॉस के एपिसोड में लगभग, ये सॉरी, बिग बॉस के हर सीज़न में आपने देखा है। पिछले सीज़न में भी MC स्टैन के टाइम पे गौतम गुलाटी का फेमस सीज़न याद होगा, आसिम का याद होगा आपको। टॉर्चर टास्क चालू हुआ, जहाँ पे सबसे पहले टीम ए को अंदर एक दूसरे से कनेक्ट किया गया। जैसे मनारा को मुनावर से कनेक्ट किया गया और अरुण भाई को अभिषेक से कनेक्ट किया गया। रूल ये था कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एक दूसरे से जो बंदे हैं उनको दोनों में से कोई भी एक अगर छोड़ दिया तो दूसरा भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा रूल था। बिग बॉस का ये कहना था कि जो टीम सबसे ज़्यादा अंदर टिकेगी, जिसका प्लेयर सबसे ज़्यादा अंदर टिकेगा, वक्त बिताएगा, वो टीम सेफ हो जाएगी, और दूसरी टीम जो कम टाइम बिताएगी वो टीम हो जाएगी नॉमिनेट, वो भी ऐसे हफ्ते में जो फाइनल के एक हफ्ता पहले, ठीक है। सो पहला टीम जो जिनको बिग बॉस ने बोला कि आप जाओगे पिंजरे के अंदर, तो वो थे मुनावर, मनारा, अभिषेक और अरुण। देखा विक्की भाई ने अपना शातिर दिमाग, एक बिजनेसमैन का आदमी जैसा रहता है वैसा दिमाग लगाया। मिर्ची, आयशा का भी यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखा कि वो बहुत इन्वॉल्व हो रही थी। बहुत ब्रूटली गया टास्क, लेकिन टॉर्चर टास्क है, हमने हमेशा देखा है। इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे किसने बुरा किया किसने अच्छा किया। टॉर्चर टास्क है, हर सीज़न में हम देखते आ रहे टॉर्चर होगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हुई जो मेरे हिसाब से भी नहीं होनी थी, थोड़ा बहुत थी, बाकी उसके और ओवरऑल जो टास्क गुजरा है वो ऑसम था, वो बहुत ऑसम था। जहाँ पे आयशा, विक्की भाई, ईशा और अंकिता, ठीक है, मिर्ची, तेल, स्प्रे, उसके बाद नमक, मिर्ची का पानी, कंटिन्यूस उनको पता था कि ये चारों में से अगर कोई सबसे वीक है, मैं वीक नहीं बोलूँगा, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि मनारा नहीं सह पाएगी। लेकिन हमने आज देखा कि मनारा के अंदर जो कैपेबिलिटी है बहुत अच्छी थी, बहुत, जो टाइम तक वो टिकी है, उसके साथ बहुत कुछ हुआ कि चारों मिलके एक ही के पास पहले जाके बरस पड़े। आयशा मिर्ची लेके आँख में मार रही थी, कान में मार रही थी, नाक में मार रही थी, ठीक है, ठीक है। खेलने का एक ज़रिया है, बट एक लिमिट नहीं हो जाना चाहिए कि आँख बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं देखा जा रहा था, मारा जा रहा था, पानी मारा जा रहा था विक्की भाई के द्वारा, फन पानी, ईशा मार रही थी, अंकिता, बहुत ही टास्क हुआ जहाँ पे टॉर्चर हुई। मनारा सबसे ज़्यादा टॉर्चर हुई मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा कि कंटिन्यूस उसके ऊपर मिर्ची उर्ची का सब, क्योंकि उनको पता था कि 3 बाकी के तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ही, वो टिक ही जाएंगे। सेकंड जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर अटैक हुआ है वो है मुनावर। मुनावर को तो ऐसा मिर्चियों से जैसे चिकन आप खाते हो फ्राई करके चिकन, तो कैसे अपने घर वाले जो हमारी अम्मी रहती है वो चिकन को पहले मैरिनेट करने के लिए मसाला पूरा लगा के लाल लाल रख देती है, वैसे मुनावर एकदम लाल मुर्गी हो गए थे मेरे हिसाब से। उनके नाक में मिर्ची, कान में मिर्ची, आँख में, गले में, हाथ में, हर जगह था। उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन सब ने बहुत ही अच्छा टास्क निभाया। अरुण भाई एक टाइम के बाद भी लग गए, एकदम एकदम उनको इतनी प्रॉब्लम हुई कि बोलने लगे कि अम्मा मैं तेरे पैर पड़ता, पानी मार पानी मार। तो फनी भी हो रहा था, लेकिन साथ साथ में दिख भी रहा था कि बहुत तकलीफ हो रही है। टीम बी ने बहुत ही अच्छे से किया। ईशा और अंकिता का थोड़ा मुझे लगा कि उन्होंने एक थोड़ा
अटैक करने के साथ साथ स्पोर्टिंग में भी लिया कि नहीं यार इतना मिर्ची नहीं डालना चाहिए, मारो मारो पानी पे मारो मारो। तो ईशा और अंकिता थोड़ा बहुत पानी मारे थे, लेकिन आयशा और विक्की ये ज़रा भी नहीं रुक रहे थे, ये ज़रा भी रहम नहीं खा रहे थे। और अच्छा है, सबको फाइनल वीक में जाना है, ये कोई बात नहीं होती एक हफ्ता पहले आके इंसानियत दिखाए, सबको जाना है। एक कदम से दूर रह जाओगे अगर एक मान लीजिए अगर टीम भी नॉमिनेट हो गई तो उनमें से कोई एक प्लेयर आज बाहर जाएगा, ये हफ्ते में हो सकता है डबल नॉमिनेशन भी हो। सो सबको पता है कि कौन सी टीम में कौन वीक है। तो आयशा को पता है कि मैं लेट आई हूँ, अगर इस हफ्ते में बाहर चले गई और इसे अगर मैंने ये गेम अच्छे से खेल लिया तो टॉप 5 में जगह तो बन ही जाएगी। और विक्की भाई को भी पता है कि अगर मैं इस स्टेज पे नॉमिनेट हुआ, सो अगर वोटिंग के बेसिस पे हुआ तो विक्की भाई भी थोड़ा कमज़ोर पड़ेंगे। तो उन्होंने फुल अपना दम लगाया। सबसे पहले जिसने हाथ छोड़ा वो मनारा थी, और ऑब्वियसली बात है वो बहुत ही अच्छे से, मेरे ख्याल से मैं देख रहा था टोटली अराउंड 4:15 बजे के लगभग टास्क चालू हुआ था, और मनारा जब हाथ छोड़ी सब कुछ 4:40 या ऐसे 4:30 का, इससे ज़्यादा ही वक्त हो रहा था, क्योंकि टोटल टीम ने 28 मिनट लिए, बिग बॉस ने बताया और ख़बर भी मालूम पड़ रही कि 28 मिनट में उन्होंने ये टीम ने इतना टास्क को कंप्लीट किया। 2 घंटे का था लेकिन 28 मिनट में हो गया। लेकिन मनारा पहले ही मेरे ख्याल से 20 मिनट में छोड़ दी थी, उतना भी सहन करना बहुत ही बहुत ही अप्रिशिएबल बात है, क्योंकि हमको भी नहीं लग रहा था। सच बोलूँ तो मैं भी जब टास्क देख रहा था मुझे ऐसा लगा था कि मनारा छोड़ देगी, क्योंकि जिस हिसाब से उसके बाद मिर्ची उर्ची का अटैक हो रहा था। और बिग बॉस ने बोला था कि अगर जो 2 लोग कनेक्ट है, जैसे मुनावर और मनारा, इनमें से कोई भी एक छोड़ेगा तो दूसरा अपने आप बाहर हो जाएगा। सो वैसा चला। फिर अटैक चालू हुआ अभिषेक के ऊपर, अरुण के ऊपर, चलते 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 जहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हुई थोड़ी बहुत, जहाँ पे बोला गया मनारा और आयशा के दिखे, मनारा ने बोला कि यार इतना भी मत नीचे करो, तो आयशा ने बोल दिया कि भाई मेरे को तो जाना है, एक काम करो ठीक है छोड़ दो, मैं तो जाना चाहती भाई, मैं तो करूँगी जो भी है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे टॉप 5 में जाना है, ठीक है। ये सब हुआ, बहुत कुछ हुआ ये सब इसमें। फिर उसके बाद मनारा और मुनावर निकल गए। अभिषेक और अरुण भाई और अच्छे से खेले, मेरे ख्याल से वो भी ज़्यादा मिनट तक नहीं टिक पाए, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अभिषेक का तो दाढ़ी पे वो क्या बोलते बाल निकालने वाला, वो क्या होता है, सॉरी मुझे नाम नहीं पता, जिससे निकालते हैं, वो इधर लगा के उसको खींच दिया गया। तो वो पेन समझ रहे हो, एक बाल इधर से अगर थोड़ा भी टूट गया तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। प्लस उसके भी आंखों पे मिर्ची थी कंटिन्यू, कान में मिर्ची, हाथ में उसके पहले तो कोलगेट वगैरह लगाया गया, तेल लगाया गया, ठंडा होता है लेकिन बाद में वही उस पर मिर्ची उर्ची लगाया जाए तो नम हो जाता है हाथ, ये बात सही है। तो उसमें फिर अभिषेक ने छोड़ा, इस तरीके से टास्क ख़त्म हुआ, जहाँ पे फिर टीम में हमने देखा कि बहुत अच्छा खेली। टीम ए को सल्यूट है, क्योंकि जो लेवल पे उनके साथ मिर्ची पाउडर ये वो लगाया गया ना, सच में आज के एपिसोड माइंड ब्लोइंग था। मेरे ख्याल से बिग बॉस को आज बहुत अच्छी टीआरपी मिल गई होगी, और कल भी मिलेगी, क्योंकि कुछ सुनने में आया बहुत सारी चीज़ें, मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा एपिसोड के एंड में। फिर देखा गया कि विक्की भाई ने पहले से ही प्लान बना लिया था, आयशा ने पहले ही बोला था कि जैसे टास्क खत्म होएगा हम चीज़ें छुपाना चालू करेंगे। विक्की भाई का शातिर दिमाग है, उन्होंने सारी मिर्ची छुपा दी थी, लेकिन कुछ कुछ मुनावर के हाथ में लग गया था, मुनावर ने उसको सेफली रख लिया है, देखते क्या होता है। फिर चला ये टास्क, फिर जैसे ही ख़त्म हुआ सब मुँह हाथ धो के आए, बहुत एकदम लाल लाल सब हो चुके थे, आंखें उनकी लाल और सूजी हो गई थी, सब बैठे थे। बिग बॉस ने बोला कि चलो अब। फिर देखा गया एक और चीज़ कि टीम बी तैयार थी टॉर्चर के लिए, तो टीम बी ने एक एक के ऊपर एक कपड़ा पहना, जिपर पहना। विक्की भाई ने अपने बाल बचाने के लिए ऐसे ही रुमाल बांध लिया, इधर तक पूरा बांध लिया कि कुछ होगा नहीं, मुँह ही देख लेंगे, ठीक है। तेल लगा लिया कि अगर तेल लगाएंगे तो कुछ होगा नहीं, उससे फिसल जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी टेक्निकें यूज़ करी। लेकिन हमारे बिग बॉस जी जो मोहल्ले की, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि मोहल्ले की एक वो औरत है जो कलेश हुए बिगर कैसे छोड़ सकती है, तो उन्होंने बोला कि देखो ये जो आप कर रहे हो ना कुछ फ़ायदा के नहीं, कल के लिए तैयारी करना, क्योंकि ए टीम सच में बहुत ही मेरे ख्याल से कमज़ोर नहीं बोलूँगा, लेकिन इतने टास्क में जहाँ पे कंटिन्यूस पानी मिर्ची आ रहा है ना, तो उनको बहुत तकलीफ़ हो गई थी, तो उससे ऊपर होने के लिए उनको टाइम दिया गया कि ये टास्क कल होगा। तो यहाँ पे एपिसोड हुआ। फिर बाहर हमने देखा फिर वो फाइट जहाँ पे आयशा मनारा बोलती है कि आयशा यार इतना मत करो, इतना मत। फिर आयशा वही रिपीट करती है कि क्यों आप नहीं करोगे, एक काम करो। आयशा बचने की कोशिश कर रही थी, ठीक है कल आप मत करना, महानता दिखा देना, ये वो। फिर वही टॉपिक घसीट के लाते हैं। फिर मनारा ने बातों बातें बोल दिया, फिर ऐसे तो आप कल फेंट तो जाओगे, बेहोश हो जाओगे।
फ़नी था ये, मुझे भी हँसी लगाई। मैं भी सोच रहा था कि कल अगर टास्क में कभी मिर्ची मारते-मारते अगर आयशा बेहोश हो गई तो आयशा ये ना बोलते बिग बॉस मैं तो बेहोश हो गई थी, है कि नहीं? तो अरुण भाई बहुत गुस्से में हैं। देखेंगे अब क्या होता है, कल टास्क होता है या नहीं होता है, या तो सुनने में बहुत कुछ आ रहा है कि शायद नहीं होगा, कुछ इशू हुआ है, देखेंगे हम कल के एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन अरुण भाई ने बहुत फ़नी वे में बोला कि बिग बॉस इनको आने से पहले 2 सिरप पिला देना, कहीं ये फेंत ना हो जाए, मतलब बेहोश ना हो जाए टास्क में खेलते-खेलते। तो फिर आयशा आती मनारा के पास कि आप पर्सनली मत जाओ, ठीक है? आप फिर दोनों की झिक-झिक बहस-बहस होती है, फिर मनारा ने बोल दिया, ठीक है? जब आयशा ने बोला कि तुम क्या हो ये मतलब बिग बॉस में तुम्हारा क्या है, क्या पॉइंट है? जब देखो किसी को हर्ट करते रहते हो। तो आयशा को ये पूछना चाहूँगा, आज मनारा बुरी लग रही है? वैसे तो मनारा के लिए आपके लिए बहुत सिंपैथी आ रही थी कि मुनावर ने उसके साथ गलत किया है, मनारा ही अच्छी है, ये ही है। आज क्यों सुना रहे हो? ये घर में सब फेक है भाई, ये घर में कोई सच्चा नहीं है। सबके 2 चेहरे हैं, बस किसी के दिख गए, किसी के नहीं दिख रहे। फिर लड़ाई होते-होते मनारा उठ के चले गए कि छोड़ यार क्या बहस करने का इस चीज़ों में। फिर ऐसे होते-होते उनके ही झगड़े पे एपिसोड को एंड कर दिया गया। आज एपिसोड में बहुत मसाला था। लेकिन जो स्पिरिट के साथ जो मुनावर ने खेला है, मनारा ने खेला है, ठीक है? उसके क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉर्चर इन दोनों पे हुआ, सबसे ज़्यादा टॉर्चर अरुण भाई के ऊपर भी हुआ, अभिषेक के ऊपर भी हुआ। चारों ने जो खेला है 28 मिनट टिकना, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से जो चल रहा था इनके साथ 28 मिनट भाई रियली सल्यूट है इन लोग सबको, क्योंकि उतना इन लोग टिकना बहुत बड़ी बात थी। कंटिन्यूस पानी का प्रेशर आना, कंटिन्यू मिर्ची का पाउडर रहेगा, फिर वो स्प्रे मारना पानी का आँख में, क्योंकि मिर्ची का फिर वो पानी आँख में जाए जले। तो स्ट्रैटेजी है बी टीम की बहुत अच्छी थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आज तो एक ही टीम का हुआ, कल होगा। अब हम कल देखते हैं कि क्या बी टीम या जो ए टीम है बी टीम को कैसे मज़ा चकाती है। आज के एपिसोड में इतना ही था और कुछ नहीं था, ठीक है? आप मज़ा आया, आप ज़रूर रिव्यू देखिए। अगर आपको भी कुछ राय देना हो बिग बॉस के बारे में, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप कमेंट में ज़रूर राय दीजिए। मैं वो राय को पढ़ूँगा और उस पे बात करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए गाइस। व्यूज़ तो आते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम आते हैं, तो ज़रूर लाइक भी कीजिए। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आते रहे। साथ ही साथ में जो हम रोस्टिंग का भी बना रहे हैं, जो हर हफ्ते बनाएंगे एक वीडियो, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको आएगी। शुक्रिया फिर से प्यार देने के लिए, वीडियो में बहुत सारा प्यार मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हम भी मोटिवेट होते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लास्ट में तो आपको पता है मोटिवेशन तो एक ही चीज़ है भाई, पैसा कमाना है, क्या कर सकते। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं कल फिर से एपिसोड नंबर 95 को रिव्यू करेंगे, देखने के बाद क्या होता है क्या नहीं। तब तक का बाय।